बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको खुशबाश और सेहतमंद रखे। आज हम आपके साथ करेला प्याज की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ये जब हम बनाएंगे अब तो हमारी रेसिपी से तो ये बहुत मज़ेदार बनेंगे, ज़रा भी कड़वे नहीं होंगे। तो इसके लिए हमने अपने घर पे बेल लगाई हुई चीज़ की करेले की, तो वहाँ से तोड़ लिए। ये तकरीबन आधा किलो से थोड़े ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमने ये किया कि इनको नमक लगा के और थोड़ा सा हल्दी लगा के छोड़ दिया। आप चाहें तो इसको पानी में आधे घंटे के लिए नमक लगा के रख दें। हमने इसको नमक लगा के धूप में रखा हुआ था। ये आप देख सकते हैं नरम हो गए और इस तरह निचोड़ने में ये आसानी से निचोड़ जाएंगे। तो इनको हम निचोड़ते हैं, पहले हम तेल ले लेते हैं कढ़ाई में ताकि तेल अच्छे से गर्म हो जाए। करेलों में तेल थोड़ा ज़्यादा ही डाला जाता है क्योंकि इनको हमें फ्राई करना है। करेलों को काट के नमक लगा के आप आधे घंटे के लिए पानी में छोड़ दें या वैसे ही इनको रख दें तो इसमें से अच्छा खासा कड़वा पानी निकल आता है। और फिर इनको धो लें। 3-4 चम्मच बड़े जो टेबल स्पून होते हैं वो आप उनके नमक की लगा के तो आधे घंटे के लिए छोड़ें। तेल जब तेज़ गर्म हो तो फिर आप उसमें ये निचोड़े हुए करेले आप ऐड कीजिए और फिर तल लें। अगर आप चाहते हैं कि करेले ज़रा भी कड़वे ना हो तो आप पहले इसी तेल में प्याज को ब्राउन करें और निकाल लें और फिर उस तेल में आप करेलों को ब्राउन करें। तो क्योंकि प्याज थोड़ा मीठा होता है, इसमें थोड़ी सी मिठास होती है, तो तेल फिर मीठा हो जाएगा और करेले ऑटोमेटिकली इसमें खट्टे नहीं, वो कड़वे नहीं रहेंगे। बहुत हल्की प्याज मुसलसल चमचा चलाते हुए इसे आप ब्राउन कीजिए ताकि सारे करेले अच्छी तरह से ब्राउन हो। ये ना हो कि कुछ ज़्यादा हो जाए और कुछ कच्चे रह जाए। सबको ही हमने अच्छी तरह से क्रिस्पी करना है। जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाए तो हम इनको निकाल लेंगे। साथ ही हमने ये 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, तो इन प्याज़ों को हम पतला पतला लच्छे। साथ ही ये हमने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको हम पतला पतला लच्छेदार काट लेंगे। अगर आपके करेले 3 पाव हैं तो आप आधा किलो प्याज इसमें ऐड करें, क्योंकि ये करेला प्याज की रेसिपी है तो इसमें प्याज ज़्यादा ही डालेंगे ताकि करेले कड़वे ना हो और एक मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो। कितना प्यारा माशाल्लाह गोल्डन सा कलर आ गया करेलों पे। अब हम इन्हें इनमें से तेल में से निकाल लेते हैं।
थोड़ी सी आंच स्लो करते हैं और इसको दाब देते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि प्याज नरम हो जाए। इसको हमने ब्राउन गोल्डन नहीं करना, बस इतना कि इसकी थोड़ा सा ये सोते हो जाए, नरम हो जाए प्याज। प्याज नरम हो गए हैं। इस रेसिपी में प्याज को कच्चा ही रखना होता है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब एक बड़े साइज़ का टमाटर है, इसको ऐड करेंगे। थोड़ा सा चमचा चला लें। आधा चम्मच पिसी मिर्च, आधी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आपको थोड़ा तीखा पसंद है, तेज़ मिर्च डालते हैं तो आप डालें, वरना एक चम्मच आप पिसी हुई मिर्च ही डाल दें। थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। हमने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाला, इसको प्याज और टमाटर के साथ ही बनाएंगे। अभी इस स्टेज पे यदि ज़्यादा हमने प्याज टमाटर को खिलाना नहीं है तो खड़े खड़े रखना है। इसमें हम करेले ऐड कर देते हैं। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी हैं। गैस को थोड़ा स्लो करते हैं और कप से मिक्स कर लेते हैं। आम का अचार होममेड 2 डली हम इसमें ऐड कर देते हैं, इससे जायका मज़ीद बढ़ जाएगा। एक 2 मिनट के लिए ढाँपते हैं। ये 2 अदद हरी मिर्चें, ये भी ऐड कर लेते हैं। आप चाहे तो काट के दरमियान में से कट लगा के ऐड कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे करेला प्याज तैयार है। बहुत ज़बरदस्त बने हैं, देखने में भी आप देख सकते हैं कि बहुत मज़ेदार लुक आई है। आप भी ज़रूर बनाइएगा।